विषय पर जानकारी के लिए बात करते हैं डॉक्टर कीर्तिभूषण शर्मा से। सर, वेलकम टू स्टेट टाइम्स। नमस्कार सर, एक बार फिर से केसेस बढ़ने लगे हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि हमारे को कोविड के सिम्टम्स हैं या वायरल फ्लू के सिम्टम्स हैं। जैसा कि अभी पता लग रहा है कि अभी केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं, अब के हमारे यूटी में भी काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं। अब इसमें जैसे आप बता रहे हो कि जैसे कॉमन जैसे वायरल इन्फेक्शंस भी फैली हुई हैं अभी, और कोविड का कैसे डिफरेंशिएट करना। जो सिम्टमेटोलॉजी तो ऑलमोस्ट सेम है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि जो कॉमन फ्लू आजकल जो चल रहा है, जो सीजनल फ्लू है, सेम सिम्टम्स उसमें भी हैं और कोविड में भी सेम सिम्टम्स हैं। हमें ये मान के चलना है कि अभी जो भी आपका जैसे सोर थ्रोट है, फीवर है, बाकी जो सिम्टम्स हैं जैसे अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, तो आपको कोविड लेके चलना है। तो अनलेस एंड अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज, तो उसमें अब उसमें ये ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि कम्युनिटी में जैसे ये वेरिएंट आया है, जो ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट आया है, ये वेरिएंट आप कंसर्न करके जैसे जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है इसकी, तो इसमें से काफ़ी इसकी कम्युनिकेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अभी जैसे पहले 10 टाइम्स थी और 20 टाइम्स है। सर, मानसून है, हर घर में मतलब अगर आप 10 घर की बात करें, 10 में से 8 घरों में कोई ना कोई इस टाइम पेशेंट है जिसको कि फीवर है या सोर थ्रोट है। तो पहली फर्स्ट एड जो है वो उसको क्या दी जाए और बाकी फैमिली अपने आप को कैसे बचाए? देखिए, इसमें ये है कि हमें ये देखना है कि जैसे कम्युनिटी में जैसे किसी फैमिली में अगर किसी को फीवर है, सोर थ्रोट है, हमें ये देखना है कि कितने लोगों को है। अगर पूरी फैमिली को हो गया है तो उसमें मुझे लगता है कि सबसे पहले टेस्टिंग करा लेनी चाहिए। टेस्टिंग करा के उसका क्या है कि अपने आप को कम से कम वो अलग कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। तो खासकर बच्चों का ध्यान रखना है, बच्चों में बड़े वो सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इससे सबसे पहले आपने टेस्टिंग करानी है। और वही मूल मंत्र वही है कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, सैनिटाइजेशन है, ये बहुत ज़रूरी है। अभी क्या हम लोग ढील बरतते हैं। अब पिछले आपने देखा होगा कि कितनी क्राउड्स हो रही थी फंक्शंस में। आप कहीं बाहर जाओ, मार्केट में जाओ, कहीं जैसे एंटरटेनमेंट का कोई प्लेस है या बाकी भी जगह हैं जहाँ फंक्शंस हैं, तो लोगों ने मास्क पहनना बिल्कुल छोड़ दिया था। तो यही हम बार बार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइजरीज हैं, अपने यूटी की जो एडवाइजरीज हैं, उनमें बार बार लोगों को यही कहा गया कि आप मास्क पहनना ना छोड़ो। अभी भी जैसे अब रिसेंटली फिर यूटी ने फिर गाइडलाइंस ये की हैं कि मास्क पहनना बहुत अनिवार्य है, हाँ, मैंडेटरी है। तो लोगों को ये चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए कि हमने फर्स्ट वेव भी देख ली, सेकंड वेव भी देख ली, थर्ड वेव भी, तब भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। तो खासकर अब जो ये सीजनल जो अभी मानसून का सीजन है, इसमें लोगों को बड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसमें अभी भी टाइम है, अभी भी मास्क पहने। अब हम लोग जो है, हमारा ये सबसे बड़ी जो हमें ये है कि हमें वैक्सीन लग गई है। अब जो मैक्सिमम पॉपुलेशन को वैक्सीन लग गई है और उसमें हमारा जो बच्चों का एज ग्रुप है वो भी उसमें आया हुआ है, तो उससे हम लोग बचे हुए हैं। अभी अगर कोई सिम्टमेटोलॉजी ज़्यादा भी वो नहीं है, बड़े माइल्ड से सिम्टम्स हैं, तो वैक्सीन जो लोगों को लगी हुई है, वैक्सीन से बहुत बचाव हुआ है। सर, स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और बच्चों का बचाव किस तरह से करें? क्योंकि बच्चे तो सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड होते हैं इस मानसून सीजन में। कभी उनको खांसी हो जाती है, कभी जुकाम हो जाता है, अगर एसी तेज हो गया तो बच्चों को कोल्ड हो गया, फीवर हो गया। तो बच्चों का बचाव इस पर्टिकुलर सीजन में कैसे करें? क्योंकि स्कूल भी खुले हैं, बच्चे को स्कूल भी भेजना है और उसको इस इन्फेक्शन से भी बचाना। देखिए, माता पिता का इसमें बहुत ज्यादा वो योगदान रहेगा कि एक तो बच्चा अगर किसी को कोल्ड है या कोई माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम्स है, उनको अभी स्कूल ना भेजना है और 2-4 दिन देख के जब वो रिकवर होते हैं तब भेजें। और दूसरा ये है कि खाने पीने का ध्यान रखें। खाने पीने का ध्यान ये है कि बच्चे जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बाकी बर्फ़ वाली चीज़ें, आइसक्रीम्स खा रहे हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी अवॉइड करनी है। जैसे बच्चा बाहर जा रहा है, कोई जंक फूड खा रहा है, उससे क्या है कि माँ बाप का ये बनता है कि माँ बाप को बच्चों को थोड़ा रोकना चाहिए इन चीज़ों से। और थोड़ा इस सीज़न में, खासकर ये जो फ्लू वाला सीज़न है, जो ये सीजनल फ्लू है, इसमें अगर आप बचाव करेंगे तो डेफिनेटली आप सिम्टम से बचे रहेंगे। सर, सबसे पहले हम देखते हैं अगर बच्चे को फ्लू हुआ है तो हम उसको पैरासीटामोल दे देते हैं या क्रोसिन दे देते हैं। तो क्या हमें ये घर की फर्स्ट एड अपनानी चाहिए या डायरेक्ट बच्चे को पहले जाके डॉक्टर के पास ले जाएं, उसका टेस्ट कराएं? ये बहुत जरूरी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया हुआ है। तो इसमें मुझे ये लगता है कि जब भी बच्चे को कोई सिम्टमेटोलॉजी हो जाती है या सिम्टम्स आते हैं, तो आपको नजदीकी उसमें केंद्र में जाना चाहिए, हेल्थ सेंटर में जाना चाहिए या किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अपने उससे आपने दवाई नहीं देनी है। अपनी मेडिसिन जो देने वो शुरू हो जाते हैं, हम फैमिली में यही होता है कि पहले हम अपनी मेडिसिन देते हैं, उसके बाद जब डेट्यूरेशन हो जाती है फिर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। ये चीजें अवॉइड करनी है। आपने
इमीडिएटली बच्चे को किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी में ले जाना या किसी डॉक्टर को दिखाना है। ये बिल्कुल सही बात इन्होंने कही कि हम क्या करते हैं, पहले अपने घरेलू नुस्खे, काढ़ा पिला दो बच्चे को कावा पिला दो, बच्चे को चाय पिला दो, हम डॉक्टर के पास जाना अवॉइड करते हैं। लेकिन इस केस में सबसे पहले अपने बच्चों को या जो भी बंदा इन्फेक्टेड है उसे डॉक्टर के पास लेके जाएं, उसका प्रॉपर टेस्ट कराएं और वही मेडिसिन दें जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। सर, एक मिथ और इस टाइम सोसाइटी में देखने को मिल रहा है, अगर आप किसी से बात करो तो वो कहते हैं कि जी हम तो इस टाइम डॉक्टर के पास जाएं तो वो बस कोविड हमें घोषित कर देते हैं और कोविड की दवाइयां दे देते हैं, पर हमें कोविड नहीं है। ये जो मिथ एक सोसाइटी में फैला हुआ है कि नहीं जी डॉक्टर के पास नहीं जाना, वो हमें बोलेगा जी आपको कोविड है और कोविड की दवाइयां पकड़ा देगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी लोग भी जैसे कहते हैं कि हम डॉक्टर के पास चले जाएं या किसी हॉस्पिटल में चले जाएंगे तो वो कोविड डिक्लेयर कर देते हैं। ऐसा नहीं है। कोविड की सिम्टोमेटोलॉजी बेसिकली ये मान के चलना है कि अभी जितनी भी इन्फेक्शंस हैं, अगर कोविड बढ़ रहा है, जैसे केसेस अभी डे टू डे बेसिस पे हम देख रहे हैं बढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें ये देखना है कि हमने पहले कोविड सोचना है। कोविड वाले जो सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो डेफिनेटली कोई भी हेल्थ केयर सेंटर में जाएगा या डॉक्टर के पास जाएगा, वो कहेगा कोविड टेस्ट करा लो, तो लोग वो करने से कतराते हैं। इसमें कतराने नहीं चाहिए लोगों को। मैं यही अपील करता हूं आपके माध्यम से कि लोगों को टेस्ट कराना चाहिए, लिबरली टेस्ट कराना चाहिए। उससे क्या होता है कि आप दूसरे लोगों को, जो आपके अपनी फैमिली में लोग हैं या आपके अपने रिश्तेदार हैं, उनको बचाते हो। अब खुद आइसोलेट होकर लोगों को बचाते हो। अब ये जब तक आप ये चेन तोड़ोगे नहीं तब तक तो ये चलता रहेगा। अभी इसमें मेन यही है कि आपने चेन तोड़नी है। चेन कैसे तोड़नी है? आपने अवॉइड करना है, आपने जैसे सोशल गैदरिंग से अवॉइड करनी है, आपने बड़े बड़े जो फंक्शंस हैं उनको अवॉइड करना है, आपने अननेसेसरी आपने घूमना नहीं है, अननेसेसरी आपने कहीं जाना नहीं है किसी उसमें जहां भीड़ भाड़ वाला वो है। तो ये चीज है, ये पब्लिक अगर कोऑपरेट करेगी तभी ये चेन टूट सकती है। चेन टूट सकती है और चेन अगर टूटेगी तभी हमारा ये केसेस कम होंगे। तो नहीं तो ये फिर वही जैसे हमने देखा है सेकंड वेव में, थर्ड वेव में ये बूमरैंग करेगा और बहुत ज्यादा केसेस हो जाएंगे। फिर हमारे हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं मिलते। अभी ये है कि ये जो वेरिएंट है ये बड़ा माइल्ड है, इसमें हमारी एडमिशंस, हॉस्पिटल्स में एडमिशंस इतनी ज्यादा नहीं है। सिम्टम्स हैं, केसेस ज्यादा हो रहे हैं, जैसे कल भी 650 केस हुआ यूटी में, बट हॉस्पिटल एडमिशंस कम है। ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं पब्लिक से, लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि आपको जब भी कोई सिम्टम लगे तो आप इमीडिएटली टेस्ट करा लीजिए, डॉक्टर को बता दीजिए, डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। और इसका तो कोई घबराने वाली या डरने वाली बात ही नहीं है। बच्चों में भी सेम सिम्टोमेटोलॉजी होगी, बच्चों को भी आपने थोड़ा बचाव करना बच्चों का। अच्छा, अगर बच्चे को कहीं कोल्ड शोल्ड हुआ है, फ्लू हुआ है, तो उसको स्कूल ना भेजें ना, 1-2 दिन स्कूल ना भेजें। और उससे क्या होगा, उससे भी क्या है कि दूसरे बच्चों को नहीं सिम्टम्स होंगे। तो हमने यही लेके चलना है कि हमने इसको रोकना है, इस चेन को रोकना है। ये चेन तभी रुकेगी जब पब्लिक जो है, जो हमारी जनता है, वो कोऑपरेट करेगी। हेल्थ केयर बिल्कुल सही बात सर ने कही कि हमें पैनिक क्रिएट नहीं करना है, अवेयर बनना है। अगर किसी को भी कोई भी सिम्टम है तो कोविड डिक्लेयर करने से कोई बड़ी आफत नहीं आ जाएगी। आपको प्रिकॉशनरी जाकर टेस्ट जरूर कराना चाहिए ताकि आपका सही इलाज हो सके और इनिशियल स्टेज पर ही हो सके, ताकि वो फैटल ना बने। यही हमारे डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, जो बार बार लोग ये कह रहे हैं कि नहीं जी हमें कोविड डिक्लेयर कर देते हैं, कोविड डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये आपकी भलाई के लिए ही है, ताकि आपका जो ट्रीटमेंट है वो सही से हो सके। सर, लास्ट में एक सवाल पूछूंगी कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे हैं। जिस तरह से बच्चों की वैक्सीनेशन की बात हुई, 18 वाले एज ग्रुप की बात हुई, तो बहुत से लोगों ने अभी भी अपने बच्चों को वैक्सीनेट नहीं किया, ये सोच के कि हमारे बच्चों को तो जरूरत ही नहीं है, हम क्यों वैक्सीनेट करें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी लोगों ने नहीं किया, इसी के कारण हमारे फिर केसेस बढ़ गए। अब वही बात आपकी वैक्सीनेशन की, वैक्सीनेशन में भी यही हुआ। वैक्सीनेशन देखिए, गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस इशू की, अभी तो 60 से नीचे, 18 से ऊपर फ्री कर दी ना वैक्सीन 15 से, मगर तब भी लोग जितने लोग लगवाने चाहिए उतने लोग आ नहीं रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। वही बच्चों के साथ भी हुआ, वो भी मिथ रख के कि नहीं लगवाओ नहीं लगवाओ। उससे क्या होगा कि उससे अपना ही नुकसान होगा। तो वैक्सीनेशन के लिए भी जब गाइडलाइंस जारी हुई तो लोगों ने उतनी वो नहीं दिखाई। पहले तो बहुत वो दिखाया था, मगर अब जब से वैक्सीनेशन बच्चों को लग रही है, हमारे 12 से ऊपर है या 15 से ऊपर है, लोग इतनी मात्रा में वैक्सीनेशन के लिए नहीं आए जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट अब जब पैनिक शुरू हो गया, अब लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। तो ये चीज है कि पहले वैक्सीनेशन अगर लगाई होती, जो लोग लेफ्ट आउट थे, तो इतनी ये पैनिक ही नहीं होती। बट ये है कि अब काफी मात्रा में वैक्सीनेशन लग गई है लोगों को। जैसे अबाउ 18 ईयर्स 2-3 डोजें भी लोगों को लग गई हैं। बच्चों को भी काफी कवर किया हुआ है, स्कूलों में वैक्सीनेशन लगी है, तो उससे काफी फायदा हुआ है। और उसी के कारण आपको माइल्ड जो सिम्टम्स वाली डिजीज है वो मिल रही है।
तो बिल्कुल सही बात इन्होंने कही कि हमें अवेयर बनना है, इस चेन को तोड़ना है, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, वो सभी एसओपीज को सख्ती के साथ पालन करें जो हमने पहले की थी, क्योंकि तभी ये केसेस कम हो पाएंगे। तो जाते जाते मैं 3 पॉइंट्स एक बार फिर कहूंगी। मास्क का इस्तेमाल करें, बिना वजह अपने घर से बाहर ना निकलें, प्रॉपर इलाज कराएं। अगर आपके घर में किसी भी पेशेंट को, किसी भी रिलेटिव को, फ्रेंड को, आपके फैमिली मेंबर को हल्का सा भी सिम्टम है तो टेस्ट जरूर कराएं ताकि उनका सही से इलाज हो सके और हम इस चेन को ब्रेक कर सकें। चलिए इसे नोट के साथ इस सेगमेंट को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।